मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर से हम खुदा उनकी हज़ूरी में आ सके। मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ इस बात के लिए कि मैं कई दिनों से जो है वो खुदा के कलाम को खुदा उनके लोगों में शेयर नहीं कर पाई। खुदा उनका शुक्र है कि उसने मुझे संभाला और मेरी प्रॉब्लम्स में से मुझे निकाला। और कुछ दिन मैं बीमार भी रही, खुदा ने मुझे शिफा दी। खुदा उनका शुक्र है कि वो अपने लोगों को जो कभी गिर भी जाए तो उन्हें उठा खड़ा करता है। खुदा उनकी मोहब्बत के लिए, रहम के लिए मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि एक बार फिर से मैं अपने लोगों के दरमियान आ सकी। हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं, तमजीद करते हैं, हम करते हैं, सिताइश करते हैं, अपने खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदावन जो मोहब्बत से भरा है, रहम से भरा है, शफ़क़त से भरा है, आपका शुक्र हो खुदावन। आप खुदावन सादिक चाहे 70 बार गिर जाए आप उसे उठा खड़ा करते हैं। खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि आप अपने लोगों को कमज़ोर नहीं रहने देते, उन्हें ज़ोर बख्शते हैं, कोई ना कोई वसीला पैदा करते हैं ताकि वो फिर से उठ खड़ा हो और आपके कलाम को, आपके काम को, जो मकसद आपने उसकी ज़िंदगी में रखा है उसको पूरा कर सके। ये आपका रहम है, आपका प्यार है, आपका तरस है, आपकी गहरी मोहब्बत है अपने लोगों के लिए। खुदा आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ़ हो। सुनने वाले को ब्लेस कीजिएगा, हम सबको पूरे वक्त में अपने खुदा हजूरी में रूह और सच्चाई से रहने की तौफीक दीजिएगा और संभालिएगा, यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे। ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे, तू ही पूरी करे हर ज़रूरत मेरी। ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, ए यहोवा येरी, आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मरकज़ की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 14 से 21 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज़्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते कि तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं? जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी रोटियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा 7। इसलिए उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक कुछ नहीं क्या तुम अब तक नहीं समझते? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जब यीशु मसीह खुदावंद के कलाम को फैला रहे थे और उनके वसीला से बड़े बड़े मोजज़ात जो थे वो रूनुमा हो रहे थे, और फ़कीह फरीसी जो थे उनके दिलों में हसद था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, है ना। वह इसी हसद की बिना पर वो उनसे, यीशु मसीह से वो हसद करते थे। जब वो कोई ना कोई प्लान करते थे यीशु मसीह को पकड़वाने का, है ना। और किसी न किसी तरीके से यीशु मसीह को जो थे वो अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते थे कि ये हमारे शिकंजे में आए और हम इसे पकड़वाएं और मरवा डालें। आज जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों की दिक्कत उनको करनी भी का सामना उनको करना पड़ता, तो वो क्या था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और खुदा उनके कलाम को
پھیلاتے تھے تاکہ صرف ایک ہی جگہ پر خدا کا کلام جو ہے وہ نہ رہے، بلکہ ہر جگہ پر جہاں تک پاسبل، جہاں تک یسوع پاسبل ہو، اور جہاں تک یسوع مسیح جب تک اس دنیا میں تھے، یسوع مسیح نے پوری جو ہے وہ محنت کی اور بغیر بھوک کی پرواہ کیے یسوع مسیح خدا کے کلام کو اپنے شاگردوں کے ساتھ دنیا بھر میں گاؤں گاؤں شہر شہر پھیلاتے رہے۔ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جب ایک کشتی پر سوار ہوئے اور وہ روانہ ہوئے سفر کے لیے خدا کے کلام کو اور کسی جگہ پر پہنچانے کے لیے، تو یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ روٹی لینا بھول گئے، ہے نا۔ یقیناً جب وہ دور کے سفر کے لیے جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ وہ ساتھ کھانے کا انتظام بھی رکھتے ہوں گے، جو یہ مینشن کیا ہے کہ یہاں پہ وہ روٹی لینا بھول گئے اور ان کے پاس صرف ایک روٹی تھی، ہے نا۔ تو ابھی تک یہ پروسیس چل ہی رہا تھا کہ یسوع مسیح ان کو کشتی میں ہی یقیناً ان کو خدا کا کلام جو تھے وہ بتا رہے تھے اور اپنے شاگردوں کو اویئر کر رہے تھے، ان کو چوکنا کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ فریسیوں کے خمیر سے جو ہے اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یسوع مسیح ایک خاص بات جو تھا اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے، اور جو خاص بات ان کو بتا رہے تھے وہی خاص بات آج ہمارے لیے بھی ہے کہ یسوع مسیح ان کو یہ بتا رہے تھے کہ فریسیوں کے خمیر، اس مین کے بہت سارے لوگ جو فریسی ہیں، فقی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ خداوند کے کلام کو توڑ مڑوڑ کر سم ٹائم اور کچھ نہ کچھ اس میں ایسا باتیں ایڈ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں جو کہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی، ہے نا۔ اور بہت بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو فقی فریسی تھے وہ خداوند کے کلام کے، شریعت کے عالم تھے، وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں، ان کی اپنی زندگی میں خداوند کا کلام نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر وہ سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ان کی اپنی زندگی میں جھوٹ ہوتا تھا، ہے نا۔ وہ کہتے تھے کہ حسد نہیں کرنا، لیکن ان کی اپنی زندگی میں حسد تھا۔ خداوند یہی کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خداوند کے کلام کو پھیلا تو رہے ہیں، لیکن کیسا پھیلا رہے ہیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے نا۔ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ خداوند کے کلام میں سے سکھاتے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں جو ہمارے لیے مطلب اچھی ہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، وہ ان باتوں کو سکپ کر کے صرف اچھی باتیں جو ہیں وہ سکھا دیتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ دینا چاہتا ہے، خداوند کے ساتھ چلو یہ کریں، خداوند ہمیں یہ دینا چاہتا ہے، خداوند ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں مختلف طرح کی خوشی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی ہے۔ وہ ہماری کمیوں کو ہم پر ظاہر نہیں کرتے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہے نا۔ اگر وہ کلام جس سے آپ کو فیل ہو کہ اس میں آپ کو مطلب ایسا کچھ بھی نہ پتہ چلے کہ خدا نے آج آپ سے بات کی ہے، خود آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی جو اندر کی کمی ہے وہ ظاہر ہوئی ہے اور خداوند کہہ رہا ہے کہ اس کمی کو دور کرو، اپنے اندر کی اس غلطی کو دور کرو۔ اگر آپ کو ایسا کوئی کلام سنانے والا ملے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے ہٹیں اور ایسے انسان کیسے خدا کے خادم کا کلام سنیں جس میں وہ آپ کو بتائے بھی کہ آپ کے اندر کون سی کمیاں ہیں، جس کے اندر آپ کو فیل ہو کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، آج خداوند نے مجھے بات کہی کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر، اور یہ دور کرے گا تو تجھے خداوند کے حضوری میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے تاکہ خداوند کی بادشاہت میں شامل ہو سکے، ہے نا۔ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے، ہمیں پرکھنا ہے کہ کون سا خداوند کا سچا خادم ہے جو واقعی خداوند کے سچے کلام کو ایز اٹ از جیسے خداوند سکھاتا ہے ویسے ہی سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ آج پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں وہ اندر ہی اندر پریشان بھی ہو رہے ہیں نا۔ ان کے اندر ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اور سفر پتہ نہیں کتنا لمبا ہے نا۔ اس کے بارے میں بھی وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے نا، وہ ہماری سوچوں سے واقف ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کی سوچوں سے واقف ہو کر، اور یقیناً وہ دکھی ہوا ہوگا۔ یسوع مسیح نے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ وہ اندر ہی اندر پریشان ہے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، یسوع مسیح اس بات سے دکھی اور پریشان ہو کر ان کو یاد دلاتا ہے کہ کیا تم بھول گئے جب ہم نے
5,000 मर्दों को खाना खिलाया था, मर्दों को खाना खिलाया था, उसमें औरत और बच्चे गिने नहीं गए, है ना। जब 12 टोकरियाँ, इसमें से सारा वाक़या 2 मोजज़ात ये हुए थे। इसमें से इनको बताता है पहले मोज़े में 12 टोकरियाँ जो थी वो बची थी टुकड़ों, रोटी के टुकड़ों से, और नेक्स्ट जो एक और मोज़ा हुआ था उसमें 60 टोकरियाँ जो थीं वो बचे हुए टुकड़ों की तुम लोगों ने जमा की थी। क्या तुम वो सारी बातें भूल गए कि खुदावंद ने इतने बड़े बड़े काम किए, और खुदावंद जो है वहाँ से निकालता है जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती, है ना। आज हमारे साथ भी ऐसा है ना। हम भी अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़ात होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए होते हैं, लेकिन जब दोबारा से हम पर कोई मुश्किल आती है, हम वो सारी चीज़ें भूल के उस मुश्किल में इस कदर परेशान हो जाते हैं, इस कदर उसके अंदर हम डिप्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वही खुदावंद जिसने कल हमारी मदद की आज भी हमारी मदद करेगा, है ना। ज़रूर है कि हम ये याद रखें कि वो खुदावंद जो कल का खुदा है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, आज भी वही खुदा है और अब तक रहेगा, और हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं। हम परेशान तो हो जाते हैं कि शायद ये काम पॉसिबल नहीं, लेकिन खुदावंद की हुज़ूरी में आए। मैं भी इसमें शामिल हूँ, बहुत बार मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन खुदावंद का कलाम ही हमें सिखाता है किसी भी हाल में हमें परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, खुदावंद पे भरोसा रखना है। वो हर मुश्किल का हल है, खुदावंद के पास हर मुश्किल का हल है। आज 2 बातें हमने सीखी कि हमें क्या है कि परखना है कि कौन सा खुदावंद का खादम जो है वो सच में खुदावंद के कलाम के बारे में ही हमें सिखा रहा है, कौन सा हमें खादम जो है वो सिर्फ़ हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, और ऐसी बातें हमें बता ही नहीं रहा कि हम अपने आप को खुदावंद के लहू से धो के साफ़ करके खुदावंद के राज्य में, खुदावंद के बादशाहत में शरीक हो सकें। ये 2 बातें आज हमें करनी है। एक ये कि हमें परखना है कि खुदावंद का कलाम जैसे है वैसे हम किस खादम से सुन रहे हैं, हमें उस खादम के पीछे चलना है, उसकी बातों को सुनना है, उसके कलाम को सुनना है जो खुदावंद उनके थ्रू हमसे बात करता है, और ये सीखना है। और ये आज हमने सीखा कि खुदावंद पे भरोसा रखना है, खा कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, खा कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो हले मुश्किलात है, वो हर तरह की मुश्किल से हमें आज़ाद करता है। हमेशा अपने भरोसे को गिरने की बजाय खुदावंद में बढ़ाने की कोशिश करें। और कैसे हमारा ईमान बढ़ता है? खुदावंद के कलाम को पढ़ने और सुनने से। खुदावंद हमें इस खूबसूरत ज़िंदा और अबदी कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम के लिए खुदावंद जो आपने हमें बख्शा। खुदावंद हालेलुया, थैंक यू जीसस कि खुदावंद आप हमें किसी भी हमारी मुश्किल का हल जो है वो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी मुश्किल हो जिसका हल कलाम में से ना मिले। हमारी हर मुश्किल, हमारे हर दुख का हल हमारे खुदावंद के पास है। और हमारे ईमान को मजबूत कीजिए, सुनने वाले को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, कारोबार को ब्लेस कीजिए, आमदरफ्त में हमेशा उनके साथ रहिए खुदा। और जब जब आपका कलाम का बीज हमारे दिलों में बोया जाए वो 100 गुना फल लाए, और वो बीज और वो फल बना रहे, और कभी भी अबलीस हमारे दिलों से आपके कलाम को छीनने ना पाए खुदा। हम वही कलाम सुने जो आपकी तरफ से हो खुदा। हमें सच्चे खादमों को परखने में हमारी मदद कीजिए खुदा। हम गलत ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं खुदा जो आपकी तरफ से नहीं। हम उन लोगों के, उन खादमों के कलाम को सुने जिनके थ्रू सच में आप बात करते हैं खुदा। हमारी मदद कीजिए ताकि हम समझ सकें और आपके कलाम पर भरोसा रख सकें हमेशा। यीशु के पाक और कवी और जलाली नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।